नमस्कार। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। और दूसरे चरण में किसे यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है, और इन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2021 में इन 142 सीटों में से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को केवल 18 सीट मिली थी और टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत हासिल की थी 2021 में 142 सीटों में से। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है, कौन आगे कौन पीछे नजर आ रहा है, दूसरा चरण तय करेगा पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर आखिर किस जिले में यहाँ पर मतदान होने जा रहा है, तो यहाँ दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो नादिया की 17 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। नॉर्थ 24 परगना की 33 सीट, दक्षिण 24 परगना की 31 सीट, हावड़ा की 16, हुगली की 18, पूर्वी वर्धमान की 16 सीट, नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता को मिलाकर 11 सीटों पर यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि अपने अपने जीत के दावे पहले चरण में जिसका से बम्पर वोटिंग देखने को मिली, लेकिन दूसरे फेज को लेकर यहां पर 142 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों की बात की जाए तो टीएमसी को 21 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहां पर दूसरे चरण को लेकर जो विश्लेषण सामने आ रहा है। वहीं नादिया जिले की 17 सीटों की बात किया तो टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट यानी बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में यहां पर 0 सीट की संभावना सामने आ रही है। हुगली जिले की 18 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। टीएमसी को 10 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें यहां मिल सकती हैं, और कांग्रेस के खाते में यानी बराबर की टक्कर दूसरे चरण में भी दिखाई दे रही है। जहां 2021 में एक तरफा टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो विश्लेषण है उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में टीएमसी को जबरदस्त बढ़त, 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर वापसी कर रही है। 12 सीटों कांग्रेस खाते में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों में भी कांटे की टक्कर दूसरे चरण में दिखाई दे रही है। 2021 में भी यहां टीएमसी ने बड़ा उलटफेर किया था और टीएमसी को इस बार 9 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जा सकती है। जबकि हावड़ा जिले की 16 सीटों की बात की जाए तो यहाँ टीएमसी को 8 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को भी 8 सीटें बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिलने जा रही है दूसरे फेज को लेकर जो विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि कोलकाता की 11 सीटों में टीएमसी को 7 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें जा सकती है। जो पश्चिम बंगाल को लेकर दूसरे फेज को लेकर जो विश्लेषण ताजा आकलन सामने आ रहा है, अगर 142 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2021 के मुकाबले इस बार बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। 2021 में 18 सीटें, लेकिन इस बार 45 से 65 सीटें दूसरे चरण में मिल सकती हैं। वही टीएमसी को नुकसान दूसरे फेज में दिखाई दे रहा है 2021 के मुकाबले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से अब भी सीटें टीएमसी की ज्यादा मिल सकती हैं। दूसरे चरण में 75 से 90 सीटों का अनुमान है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ 1 से 5 सीटों का अनुमान दूसरे चरण को लेकर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर 2021 में तो टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में भी यहां पर वापसी करती नजर आ रही है, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के बाद 4 मई को फाइनल नतीजे सामने आएंगे। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, तो 4 मई को तय होगा किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बन सकती है, टीएमसी की भी सरकार बन सकती है, यानी बराबर यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आंकड़ों में सीधे तौर पर इस बार मुकाबला, महामुकाबला देखने को मिलने जा रहा है। तो 4 मई का इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।